वेरी गुड सम्राट। ओके, हमने क्या पढ़ा था, 10% कैसे निकालना है, 1% कैसे निकालना है, कुछ एग्जांपल्स किए थे सेकंड एक्सरसाइज के। ठीक है, 10% निकालना मतलब क्या करना है, 10% निकालना मतलब एक प्लेस पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 39.23 आ जाएगा। ठीक है, एक प्लेस पॉइंट शिफ्ट पॉइंट आ जाएगा 9 और 2 के बीच में। अगर मैं 4327 बोलूं, इसका 10% क्या होगा, 10% ऑफ 4327। पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है मतलब सबसे एंड में 7 के पीछे है। ठीक है, अब एक प्लेस अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 432.7 मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 4327। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 432.7 आ जाएगा। करेक्ट है। तो आज अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। अब सिंपल चीज है, मान लीजिए कि एक टी शर्ट है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक टी शर्ट है। अब टी शर्ट आपकी 100 रुपए की है। टी शर्ट के ऊपर जो प्राइस टैग है वो 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए की आपके पास टी शर्ट है। अब 100 रुपए की टी शर्ट है, तो जिसने भी ये टी शर्ट बनाई है, क्या उसको 100 रुपीज ही लगे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको मान लेते हैं कि उसको एक कॉस्ट गिरी होगी 60 रुपीज। ठीक है, 60 रुपीज उसको कॉस्ट गिरी होगी। अब 60 रुपीज कॉस्ट गिरी है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर प्राइस टैग लिखता है। ठीक है, प्राइस टैग अप्लीकेबल कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मार्क प्राइस, क्योंकि वो एक प्राइस उसके ऊपर मार्क कर रहा है। ठीक है, तो मार्क प्राइस आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि उस टैग के ऊपर 100 रुपीज लिख के, उस टैग के ऊपर 100 रुपीज लिख के, तो उसने 60 के चीज को 100 बनाया है। इसका मतलब क्या किया है, मार्कअप किया है। इसका मतलब क्या किया है, मार्कअप किया है। एंड मार्कअप कितने से किया है, 60 की चीज 100 पे वो टैग लिख रहा है, इसका मतलब 40 रुपए का वो क्या कर रहा है, 40 रुपीज का मार्कअप कर। ठीक है, अब 40 रुपए का मार्कअप किससे कर रहा है, 40 रुपीज मार्कअप ऑन सीपी और एमपी। बताते जाना है आपको जल्दी जल्दी आंसर। 40 का मार्कअप किसके ऊपर, सीपी के ऊपर कि एसपी के ऊपर, सीपी के ऊपर। 40 का मार्कअप ऑन सीपी। ठीक है, ऑन सीपी, ऑन में किसके लिए यूज कर रहा हूँ, सीपी के लिए। तो कभी भी ध्यान रखना है, जिसके लिए भी मैं ऑन यूज करूंगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो मार्कअप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, मार्कअप तो 40 रुपए है, बट मार्कअप परसेंटेज निकालना है। मार्कअप परसेंटेज मतलब क्या, कितने का मार्कअप हुआ है, किसके ऊपर, ऑन सीपी। सीपी के ऊपर हुआ है तो डिनोमिनेटर में सीपी, एंड इंटू 100 होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मार्कअप परसेंटेज। सभी लोगों को मार्कअप परसेंटेज समझ में आ गया। मार्कअप परसेंटेज मतलब द मार्कअप ऑन सीपी इंटू 100। ओके, 40 रुपए मार्कअप ऑन 60 रुपए इंटू 100। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा, 40 का मार्कअप हुआ है 60 के कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो अगर आउट ऑफ 100 निकालना है तो इंटू 100। क्या मिल जाएगा मुझे, 20 से डिवाइड करूंगा तो 2 मिल जाएगा, 20 से डिवाइड करूंगा तो 3। 2/3 मतलब क्या होता है, 66.66%। ये क्या आ जाएगा, मार्कअप परसेंट। ओके, समझ में आ गया सभी लोगों को। अब देखो, अब 100 की चीज है, अब 100 की चीज वो 100 में ही नहीं बेचेगा। ठीक है, उसके ऊपर वो कोई ना कोई डिस्काउंट देगा। अब डिस्काउंट देने के बाद जो भी प्राइस पे बेचेगा उस प्राइस को क्या कहा जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्यों, क्योंकि इस प्राइस पे वो सेल कर रहा है। ठीक है, अब डिस्काउंट देगा वो कुछ ना कुछ। अब डिस्काउंट यहाँ पे मान लेते हैं कि वो ये चीज 70 रुपए में बेच देता है। ठीक है, या फिर 80 रुपए में मान लेते हैं, नहीं तो 70 रुपीज समझ लेते हैं, 70 रुपीज में वो ये चीज बेच देता है। अगर 70 रुपीज में बेच देता है तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है उसने, 30 रुपीज का उसने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब 30 रुपीज का डिस्काउंट किसके ऊपर दिया है, सीपी के ऊपर दिया है कि एमपी के ऊपर दिया है कि एसपी के ऊपर दिया है, 30 रुपीज डिस्काउंट ऑन एमपी। वेरी गुड, 30 रुपीज डिस्काउंट ऑन एमपी। तो कभी भी डिस्काउंट देते समय मैं ऑन किसके लिए यूज कर रहा हूँ, मैं ये जो ऑन है ऑन वर्ड यूज कर रहा हूँ मार्क प्राइस के लिए। तो डिस्काउंट परसेंटेज में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज में
डिस्काउंट परसेंटेज में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज में कितने का मैंने डिस्काउंट दिया है, ठीक है, कितने का मैंने डिस्काउंट दिया है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, बेस वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू ऑलवेज डिनोमिनेटर में बेस वैल्यू होती है, एंड बेस वैल्यू यहाँ पे ऑन किसके लिए यूज कर रहा हूँ, मार्क प्राइस। तो कितने का डिस्काउंट मिला है मार्क प्राइस के ऊपर, तो 100 पे कितने का, ये आ जाएगा डिस्काउंट का फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ रहा है, डिस्काउंट कितना गिवन है, डिस्काउंट है 30 का, मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपए है, तो 100 के ऊपर क्या आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 30 मतलब 30% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, परसेंटेज कितना आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज 30 आ जाएगा। अब प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे निकाला जा सकता है, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 60 की चीज को वो फाइनली 70 में बेच रहा है, 60 उसने लगाया है 70 में बेच रहा है, इसका मतलब उसको 10 रुपए का क्या हो रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब 10 का प्रॉफिट किसके ऊपर, 10 का प्रॉफिट ऑन सीपीएसपी और एमपी, 10 का प्रॉफिट किसके ऊपर, नहीं सम्राट, एसपी के ऊपर नहीं, 10 रुपए का फायदा किसके ऊपर हो रहा है, उसके जेब में से कितने गए, उसके जेब में से 60 रुपीज गए, तो 10 रुपए का फायदा उसके 60 पे होगा। ठीक है, प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। मुझे एक बात बताओ, आपने आपने कोई चीज बेची है, ठीक है, मान लेते कि आपने कुछ पेपर बेचे, या फिर मान लेते कि आपने कुछ बुक सेल किए, ठीक है, अब मान लेते कि आपने 1000 रुपीज के वो बुक खरीदे होंगे, ठीक है, 1000 रुपीज के आपने वो बुक खरीदे, मतलब इसका मतलब आपके जेब में से 1000 रुपए चले गए। ठीक है, अब बेचने के बाद अब क्या, ऑब्वियसली 1000 की आपने एक बुक खरीदी है, ठीक है, एक बुक खरीदी है, वन बुक आपने खरीदी है, अब 1000 की बुक आप 1000 में ही नहीं बेचोगे, तो आप मान लेते हैं कि ये बुक 1200 में बेचते हो, ठीक है, 1200 रुपीज में आप ये बुक बेच देते हो। अब बेचना मतलब क्या, सेल किया मैंने, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो कितने का आपको फायदा हुआ है, 200 रुपए का आपको फायदा हुआ है। ठीक है, 200 रुपए का आपको फायदा हुआ है। अब ये 200 रुपए का फायदा किसके ऊपर हुआ है, आपके जेब में से कितने गए, 1000, तो 200 का फायदा 1000 के ऊपर, मतलब ऑन सीपी। तो प्रॉफिट कभी भी सीपी के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, तो प्रॉफिट सीपी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। बफर नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मोबाइल के हॉटस्पॉट से चल रहा है, ब्रॉडबैंड अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो आज हो जाएगा अगर बारिश नहीं होगी तो देखो 10 रुपए का फायदा हुआ है किसके ऊपर, 60 के ऊपर, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, तो इंटू 100 करूंगा तो प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो 1/6, एंड 1/6 मतलब क्या, 1/6 मतलब 16.66%। ठीक है, ये 1.5 महीने से बोल रहा हूँ आपको, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, 1/6 मतलब क्या है, 1/7 मतलब क्या है। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसी के ऊपर एक एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज मतलब क्या, देखो 3 साल पहले कोई चीज 30 रुपए की है, अब वो चीज 42 रुपए की हो गई है, तो कितने का इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया है यहाँ पे 12 रुपए का, 12 रुपए का इंक्रीज किसके ऊपर हुआ है, ऑन 30, तो 12 का इंक्रीज 30 के ऊपर, तो 100 पे कितने का, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा कितने से इंक्रीज हुआ है, मतलब 12, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बेस वैल्यू, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, बेस वैल्यू क्या है, ऑन किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, 30 के लिए, इंटू 100, इट विल बी प्रॉफिट इंक्रीज। ओके, या फिर परसेंटेज इंक्रीज। सेम परसेंटेज डिक्रीज के लिए, समझो मैंने एक बाइक खरीदी है, एंड बाइक मैंने खरीदी है 56,000 की, ठीक है, सेकंड हैंड, एंड 1 साल बाद यूज करने के बाद मैंने वो बाइक 48,000 में बेच दी, तो मुझे कितने का यहाँ पे लॉस हुआ है, कितने कम से बेची है, 8,000 कम से बेची है। अब 8,000 का लॉस हुआ है मुझे किसके ऊपर, 56,000 के ऊपर, तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे किया जाएगा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिक्रीज, मतलब 8,000 किसके ऊपर, बेस वैल्यू के ऊपर, मतलब 56,000 के ऊपर, तो ये कैसे लिखा जाएगा, 8,000 का लॉस हुआ है 56,000 के ऊपर,
तो 100 पर कितने का, ये क्या आ जाएगा, 3 जीरो ऊपर के एंड नीचे के 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड ये आ जाएगा 1/7। क्या आ जाएगा ये 1/7 एंड 1/7 की वैल्यू क्या होती है 14.28%। मतलब 14.28% का मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस, एक्सरसाइज देखते हैं। कल हमने दो लेक्चर में फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज देख ली थी। अब यहां से शुरू करते हैं, ये थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है। ठीक है, थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है, थर्ड नंबर की एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। अब देखो थर्ड नंबर की एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर बाइज अ ज्योमेट्री बॉक्स। अब शॉपकीपर अगर कोई चीज खरीद रहा है, ठीक है, इसका मतलब 75 क्या होगा, सीपीएमपी एसपी। आपको रफ बुक साथ लेके बैठना है एंड साथ साथ सॉल्व करते जाना है। ठीक है, ओके सर। चार्ट सेक्शन में मोर का ऑप्शन होगा गाइज, वहां पे मोर के ऑप्शन में आपको चार्ट दिखाई देगा। मोर का ऑप्शन होगा, मोर के ऑप्शन में चार्ट दिखाई देगा, तो वहां से आप टाइप कर सकते हैं एंड जिसका भी चार्ट सेक्शन डिसेबल है वो लीव करके फिर से ज्वाइन करे, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। क्या आएगा 75 क्या होगा, सीपीएमपी और एसपी। सीपी, वेरी गुड। तो यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 75 रुपीज। ठीक है, अब सेल कितने में करता है, 110 में करता है, तो ये क्या आ जाएगा 110 क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा एसपी। ठीक है, ऐसे एक रफ आपको बना लेनी है डायग्राम, मतलब ऐसे सॉल्व नहीं करना, ये एक रफ डायग्राम आपको बना लेनी है क्वेश्चन के नीचे, मतलब आंसर लिखने के बाद। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं हियर सीपी इज इक्वल टू 75 रुपीज, SP is equal to 110 rupees, and what we have to calculate, we have to calculate profit margin with respect to the cost. Okay, तो यहाँ पे अपन प्रॉफिट मार्जिन मतलब प्रॉफिट परसेंटेज ही कंसीडर करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होते हुए दिख रहा है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी से। मतलब इन दोनों का कितने का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 35 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। 35 रुपीज का इनको क्या हुआ है, 35 रुपीज का इनको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट आ जाएगा 35 रुपीज का। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकाला जाएगा, प्रॉफिट कितने का हुआ है किसके ऊपर, अब 35 का प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ है, ऑन सीपी। 35 का प्रॉफिट ऑन सीपी हुआ है, तो ऑन वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 100 पे कितने का, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हुआ है 35 का, सीपी कितना है, सीपी आ जाएगा 75 एंड इनटू क्या आ जाएगा, इनटू 100 आ जाएगा। तो 25 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 25 का 4 गुना, 25 से डिवाइड करोगे तो 25 का 3 गुना, 35 का 4 गुना क्या मिलता है 140, 140 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 3 का 4 गुना 12, 2 बचा 0 बचा, 3 का 6 गुना 18, पॉइंट देना पड़ेगा, फिर से 2 बचा 0 बचा, 6 गुना एंड 6 गुना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा 46.66%। 46.66% का क्या हुआ है, उससे प्रॉफिट हुआ है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, अगर किसी को डिवीजन करना नहीं आता डायरेक्ट डायरेक्ट, तो वो ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, लास्ट स्टेप मतलब कुछ ये वाली 140 कैसे आया, देखो अगर मैं, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 25 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ 100 एंड 75 को, तो क्या मिल जाएगा, 25 का 4 गुना मिल जाएगा, 25 का 3 गुना मिल जाएगा। ठीक है, अब 3 गुना एंड 4 गुना मिल गया, अब 35 इंटू 4 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 35 इंटू 4 करूंगा तो 140 मिल जाएगा एंड 140 बाय 3 है। अब 3 से 140 को डिवाइड करो, क्या मिल जाएगा, 3 का 4 गुना क्या होता है 12 होता है। डिवीजन आता है ना सभी लोगों को, कि बता दूं एक बार, डिवीजन आता है सभी लोगों की, बताना एक बार।
बता दूं डिवीजन कैसे करते हैं? आता है ना, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पे एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो पहले तो आपको एक डिजिट देखना होगा। ठीक है, यहाँ का एक डिजिट देखना होगा, मतलब ये जो डिविडेंड है, अंदर वाले को बोलते हैं डिविडेंड, बाहर वाले को बोलते हैं डिवाइजर। तो एक डिजिट देखना होगा। अब ये वन छोटा है, अगर ये छोटा है तो दो डिजिट देख सकते हो आप। ठीक है, तो 14 देखूंगा, तो 14 से जस्ट छोटा नंबर तीन के टेबल में कौन सा आता है? 3 4 12। ओके, कौन सा आता है? 3 4 12। क्या मिल जाएगा गाइस मुझे? 2 बचेगा। ठीक है, अब आप एक कैरी फॉरवर्ड यहां से कर सकते हो, मतलब यहाँ पे 0 था तो एक बार मैं 0 यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20। अब 3 6 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो फिर से नीचे 2 आ गया। अब देखो, अब ये फिर से 2 जो है वो 3 से छोटा है। 2 अगर 3 से छोटा है तो क्या करेंगे? ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या करना होगा? अब मैं कैरी फॉरवर्ड भी नहीं ले सकता कोई, क्योंकि नंबर भी खत्म हो गए। तो आपको ऊपर एक पॉइंट देना होगा एंड नीचे एक 0 लेना होगा एक्स्ट्रा का। ठीक है, तो अब फिर से क्या हो जाएगा? फिर से यहाँ पे 3 6 18 हो जाएगा, एंड फिर से 2। अगेन सेम प्रोसेस, अगेन ये 2 छोटा है। तो पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी दे दिया। एक बार पॉइंट देने के बाद आप कितनी भी बार 0 ले सकते हो। ठीक है, तो एक बार 0 ले लिया, फिर से 6, तो ये आ जाएगा 46.66%। डायरेक्ट फ्रैक्शन में अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो इसीलिए वो रीड करना है ना। वो जो मैंने फ्रैक्शन टू परसेंटेज का चार्ट गिवन था वो रीड करना है डेली। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन का जो चार्ट गिवन था ना वो रीड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, मुझे एक चेयर बनानी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द चेयर कितना है? 475 है। ठीक है, अब 475 क्या है? मटेरियल का कॉस्ट है। मटेरियल का कॉस्ट मतलब सीपीएसपीएमपी क्या आएगा? थोड़ा बफर हो सकता है, मामूली, मतलब मेरा लिखना एंड आपको जो दिखाई दे रहा है विजिबिलिटी है उसमें थोड़ा बफर आपको लग सकता है, क्योंकि हॉटस्पॉट से चल रहा है। एक बार ब्रॉडबैंड इशू आज सॉल्व हो जाए उसके बाद नहीं होगा इशू। ठीक है, तो क्या हो रहा है गाइस देखो, 475 क्या आ जाएगा? 475 सीपी आ जाएगा। एंड मुझे प्रॉफिट कितने का चाहिए? 50% का प्रॉफिट चाहिए। तो मैं ये कितने में बेचूंगा? बेचूंगा मतलब एसपी। 475 क्या है? सीपी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हियर और गिवन दैट, देखो आपको मैं बता भी रहा हूं कि कैसे लिखना है। गिवन दैट कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू 475 रुपीज। ठीक है, ये एक चेयर की कॉस्ट है। और क्या बोला है? प्रॉफिट परसेंट गिवन है 50% का, मुझे प्रॉफिट परसेंट चाहिए। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 50। एक रफ डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि रफ डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। सीपी की चीज एसपी हो जाएगी। ठीक है, सीपी की चीज क्या हो जाएगी? सीपी की चीज एसपी हो जाएगी। सीपी की चीज एसपी हो जाएगी। सीपी गिवन है 475 गिवन है सीपी। एंड प्रॉफिट कितने का चाहिए मुझे? 50% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट कितने का चाहिए मुझे? प्रॉफिट चाहिए 50% का। तो प्रॉफिट अगर मुझे 50% का चाहिए तो प्लस 50% का प्रॉफिट चाहिए। अब 50% का प्रॉफिट किस पे चाहिए? ऑन सीपी और एमएसपी। ये रीड करना काफी इंपॉर्टेंट है। ऑन 50% प्रॉफिट ऑन सीपी। वेरी गुड, तो यहाँ पे छोटे अक्षर से ऑन लिख लेना। अब जिस जो भी ऑन होगा, ऑन मतलब क्या? बेस वैल्यू। एंड बेस वैल्यू ऑलवेज 100% होती है। बेस वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 100% होती है। तो 100% प्लस 50%, एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 150%। ठीक है, तो बेस वैल्यू के लिए दो वर्ड ध्यान रखो, ऑन ऑफ। बेस वैल्यू के लिए दो वर्ड ध्यान रखने, ऑन ऑफ। ठीक है, अब रीड कैसे करना है? 150%, 150% ऑफ सीपी, 150% ऑफ सीपी इज एसपी। ठीक है, जो भी परसेंटेज मैं रीड कर रहा हूं इसके बाद वो वैल्यू आ जाएगी। मतलब 150% रीड कर रहा हूं तो इसके बाद एसपी आ जाएगा। 50% रीड कर रहा हूं तो 50 क्या है? प्रॉफिट है, तो इसके बाद प्रॉफिट आ जाएगा। 100 रीड कर रहा हूं तो 100
100 के पास क्या है, सीपी है, तो ईच के पास सीपी आएगा। जैसे कि देखो, रीड करके बता देता हूँ, फिर और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, अगर मैं ऐसे रीड करूंगा, 100% ऑफ सीपी इज सीपी, राइट। अगर मैं ऐसे रीड करूंगा 50%, 50% ऑफ सीपी, ऑफ के बाद में सीपी क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ऑफ सीपी के लिए यूज होगा, बेस वैल्यू के लिए यूज होगा, ठीक है। 50% ऑफ सीपी इज, इसके बाद 50 के पास कौन है, प्रॉफिट है, तो इज प्रॉफिट। लिख के बता दो एक बार, 100% ऑफ सीपी क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। 50% ऑफ सीपी क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। फिर 150% ऑफ सीपी क्या आ जाएगा, बताओ। 150% ऑफ सीपी क्या आ जाएगा, मतलब 150% ऑफ सीपी इज एसपी। समझ में आ गया, 150% ऑफ सीपी इज एसपी। तो ये तीन फार्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। कैसे रीड करना है, क्या करना है, मैंने अभी बता दिया है। तो देखो, अपने को क्या निकालना है, एसपी निकालना। तो एसपी में कौन से फार्मूले से निकाल सकता हूँ, ये थर्ड वाले फार्मूले से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे, हियर वी नो दैट, हियर वी नो दैट, ये थोड़ा लिखना पड़ता है मैथ्स में, ओके। हियर वगैरह गिवन दैट, हियर वी नो दैट 150% ऑफ सीपी इज एसपी। 150% मतलब क्या, 150% का नहीं पता तो 50% तो पता है। 50% मतलब 1/2, दोनों तरफ 3 3 से मल्टीप्लाई करो, मुझे 150% मिल जाएगा। तो 150% मतलब क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये निकालना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करो। 3/2, अगर किसी को नहीं आता है तो 150/100 लिख लो, 50 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट 3/2 मिल जाएगा। ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इजीली वैसे ही सोल्व कर लेते हैं, आपको भी इजी में समझ में आ जाएगा। 150/100 इनटू सीपी कितना है, सीपी इज गिवन 475, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एसपी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से सोल्व कर लेते हैं। 25 से अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 25 से, ठीक है, पहले यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं ना, यहाँ पे कैंसिल आउट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे 3/2 आ जाएगा, 3/2। एनसीईआरटी की बुक में ऐसे ही ज्यादा क्वेश्चन है जो पॉइंट में आता है। अब ऑब्वियसली वो चेयर बेच रहा है तो कोई पॉइंट में नहीं बेचेगा, राउंड फिगर में ही बेचेगा। तो एनसीईआरटी में काफी जगह पे एनसीईआरटी की बुक में ऐसे देखने को मिला है कि ह्यूमन भी जो है, स्टूडेंट भी जो है 7.5 72.5 ऐसे आ रहे हैं। अब पर्सन कैसे पॉइंट में हो सकता है, तो ये काफी गलती है एनसीईआरटी की बुक में। जो वैल्यूज गिवन है ना, वो थोड़े अजीबोगरीब है। यहाँ पे अगर यही वैल्यू 470 रहती तो इजीली 2 से डिवाइड होता था, ठीक है। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करना मतलब 400 का 3 गुना 1200, ये 7 है, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 70, 70 का 3 गुना 210, 5 का 3 गुना 15, इन तीनों का ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1425। अब 1425 है, 1425 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे एसपी मिल जाएगी, ठीक है। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो एसपी मिल जाएगी। तो 1400 का आधा 700, 25 का आधा 12.5, तो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 712.5 में वो चीज बेचेगा, ठीक है। तो लास्ट लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर, और आई विल सेल द चेयर एट 712.5 रुपीज। सभी लोगों को समझ में आ गया आंसर, एनीवन हैज डाउट इन दिस क्वेश्चन, क्लियर है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन अपना हो गया यहाँ का। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस, थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो। टोटल सेल, सेल बोला है यहाँ पे, सेल क्या है, 2.5 करोड़ है, तो ये क्या आ जाएगा, सीपी आएगा कि एसपी आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक वर्ड ध्यान से रीड करना है।
सेल बोला है, उसका सेल हुआ है। आपने कोई चीज बेचने के बाद जो सेल होता है वो होता है 2.5 करोड़। ये क्या होगा? पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट करना है ना? ठीक है, एंड में रिपीट करूंगा। अभी थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या होगा 2.5 करोड़? बताओ। 2.5 करोड़ क्या होगा? सीपी होगा कि एसपी होगा कि एमपी होगा? सीपी होगा? नहीं, सीपी नहीं होगा। यही तो यहाँ पे हिंट गिवन थी। आपका सेल हुआ है। मान लो मंथन कि आपकी एक कंपनी है, आपकी एक सोप बनाने की कंपनी है, ठीक है। मान लेते कि आपकी एक लक्स कंपनी है, एंड लक्स कंपनी का तुम्हारा सेल हुआ है 2.5 करोड़ का, ठीक है। अब 2.5 करोड़ का सेल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है क्या कि सोप बनाने के लिए तुम्हारे जेब में से 2.5 करोड़ चले गए? नहीं ना। मतलब सेल मतलब क्या, तुमने वो सोप बेचे है, बेचने के बाद तुम्हारे को प्रॉफिट, मतलब तुम्हारे को वो 2.5 करोड़ मिले हैं, राइट? तुमको 2.5 करोड़ मिले हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। 2.5 करोड़ एसपी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या गिवन है? आगे गिवन है कि उनको हेल्दी प्रॉफिट हुआ है। मान लेते हैं कि अब मंथन को प्रॉफिट हुआ है 25% का। लक्स सोप बेचने के बाद मंथन को प्रॉफिट हुआ है 25% का, ठीक है। तो एक रफ डायग्राम बना लो। उसको कितना कॉस्ट लगा है, मतलब सोप बनाने के लिए उसके जेब में से कितने पैसे चले गए थे, वो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन सभी को क्लियर है? तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूं। देखो, यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन टोटल सेल। टोटल सेल कितना है? 2.5 सीआर, ठीक है। कॉस्ट वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। एंड गिवन क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कितने का है? प्रॉफिट परसेंट 25% का है। 25% का उसको क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है, ठीक है। 25% का क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है। तो देखो, सीपी है एक जगह पे, सीपी नहीं पता। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 25% का प्रॉफिट हुआ है। 25% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। एंड एसपी कितना है? एसपी है 2.5 सीआर। अब देखो, 25% का प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ है? 25% का प्रॉफिट ऑन 25% प्रॉफिट ऑन सीपी और एसपी। 20% प्रॉफिट ऑन किस पे हुआ है? 25% का प्रॉफिट एसपी के ऊपर नहीं हुआ है ना, सीपी के ऊपर हुआ है। यही कंफ्यूज हो रहे हो सम्राट तुम। प्रॉफिट जो है 25% किसके ऊपर हुआ है? तुमने जितने पैसे लगाए थे उसके ऊपर हुआ है। ये तो तुमने बेचे है, ठीक है। ये तो तुम्हारा सेल है, ठीक है। इसके ऊपर नहीं हुआ है। ये तो तुम बेचने के बाद इतने पैसे आए हैं, वो सोप बेचने के बाद इतने पैसे आए हैं। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना कि टोटल सेल कितना हुआ है एंड पॉकेट में से कितने गए, कॉस्ट कितनी लगी है, मतलब एसपी माइनस सीपी करते हैं, ठीक है। तो बेस वैल्यू क्या होती है? बेस वैल्यू तुम्हारे जेब में से कितने लगे थे पैसे। अब आगे से ध्यान रखोगे, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट ऑन सीपी, ठीक है। अब जिसके भी लिए ऑन यूज कर रहे हो वो क्या होता है? ऑलवेज 100% होता है, मतलब वो बेस वैल्यू होती है। अब देखो, 100% के ऊपर 25% का प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 125% आ जाएगी। 100 प्लस समझ में आ गया? सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? सेलिंग प्राइस 125% आ जाएगी। तो इक्वेशन कौन सा बनाओगे? कौन बताएगा मुझे इक्वेशन?
इक्वेशन कैसे बनाओगे? वी नो दैट, इक्वेशन फ्रेम करके बताओ। सीपी निकालना है मुझे, कोई भी फार्मूला से सीपी आ जाएगा, बट ये फार्मूला यूज करूंगा क्या मैं? 100% ऑफ सीपी इज सीपी नहीं यूज करूंगा, ठीक है। 100% ऑफ सीपी इज सीपी नहीं यूज करूंगा। मेरे पास एसपी गिवन है तो एसपी आना चाहिए फार्मूला में, क्योंकि एसपी गिवन है। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा 125%, 125% ऑफ के बाद क्या आएगा? सीपी की एसपी। बताते जाओ गाइस, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। वेरी गुड। क्योंकि ऑन एंड ऑफ बेस वैल्यू के लिए लगता है, ये चीज मैंने बताई थी। तो 125% ऑफ, 125% ऑफ सीपी, एंड इज मतलब इज इक्वल टू, एंड इज के बाद कौन आएगा? वर्ड परसेंट किसके पास है? एसपी के पास है, तो इज के बाद एसपी आएगा। ऐसे इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए, ठीक है। तो 125% मतलब 125/100। जिसको डायरेक्ट डायरेक्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन पता है वो डायरेक्ट करेगा। आपको 25% पता है, 25% मतलब 1/4। दोनों तरफ अगर मैं 5 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 125% इज इक्वल टू 5/4। एंड यहाँ पे भी 25 25 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 25 का 5 गुना, 25 का 4 गुना, यहाँ पे भी 5/4 आएगा। बट अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन पता है तो जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अच्छा। 5/4 लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट 5/4 लिख लेता हूँ। तो 5/4 ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी, एंड एसपी गिवन है 2.5 करोड़। एसपी गिवन है 2.5 सीआर। अब 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 5 से डिवाइड करूंगा इसको तो क्या मिल जाएगा? 0.5 सीआर। 5 से डिवाइड करने के बाद, 5 से डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाएगा? 0.5 सीआर। अब 4 उस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 4 यहाँ पे डिवीजन में, उस डायरेक्शन में मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो सीपी इज इक्वल टू 4 × 0.5, एंड 4 × 0.5 मतलब क्या आ जाएगा? 2 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। 4 × 0.5 मतलब क्या आ जाएगा? 2 करोड़। किसी को प्रॉब्लम आता है क्या पॉइंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में? मतलब 4 × 0.5, किसी को प्रॉब्लम है? बताना है कैसे करते हैं। ठीक है, पता है सभी लोगों को कैसे करना है? 4 × 5 कर लेना है। 4 × 5 क्या होता है? 20 होता है। अब एक बात बताओ, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद मुझे एक ही डिजिट नजर आ रहा है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दो, मतलब 2.0, एंड 2.0 मतलब 2, मतलब 2 CR आ जाएगा। तो सीपी कितना आ जाएगा? 2 CR, ठीक है। तो अपन लास्ट लाइन कैसे लिखेंगे? लास्ट लाइन लिखेंगे कि यहाँ पे क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी लास्ट ईयर। तो अपन क्या लिखेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी लास्ट ईयर वाज 2 करोड़। यही लाइन यूज करनी है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यहां से यहां तक लिख लेना है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी लास्ट ईयर वाज 2 करोड़। सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करें। देखो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे क्या गिवन है? फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे गिवन है कि अ क्लॉथिंग शॉप ऑफर 25% डिस्काउंट ऑन अ शर्ट। शर्ट के ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई शोरूम में गए, ठीक है। मान लीजिए कि आप जूडियो में गए। अब जूडियो में जाने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है? जूडियो में जाने के बाद आपको नजर आ रहा है कि एक शर्ट है जिसकी जो प्राइस है, शर्ट की प्राइस कितनी है? 300 है, ठीक है। शर्ट की प्राइस कितनी है? शर्ट की प्राइस 300 रुपीज है, एंड डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 300 क्या है? सीपी है, एसपी है कि एमपी है? आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, आप ही लोग बताओ। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप खुद से नहीं, मतलब
आइडेंटिफाई करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। कोई कोई बोल रहा है कि एसपी है। अब देखो एसपी कैसे हो सकता है, एसपी क्यों नहीं हो सकता वो चीज बताओ। क्योंकि अनवर हैव टू पे टू बाय दिस शर्ट, एसपी तो अपने को पूछा गया है, मतलब कितना अनवर पे करेगा, पे करेगा मतलब क्या, मतलब कितने में वो शर्ट बिक रहा है, ठीक है, कितने में वो शर्ट सेल हो रहा है। तो अपने को एसपी निकालना है, एसपी वी हैव टू कैलकुलेट हियर। तो 300 एसपी तो नहीं है। ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे ओरिजिनल की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपकी गलती नहीं है, बट क्वेश्चन ही थोड़ा मतलब ट्रिकी वे में फ्रेम किया गया है। ओरिजिनल प्राइस मतलब बेस वैल्यू ऐसे मत पकड़ लेना, बेस वैल्यू इसीलिए आप इस सीपीएसपी बोल रहे हो। एमपी है, वेरी गुड, ये क्या है, एमपी है। ओरिजिनली मतलब डिस्काउंट के पहले, ठीक है, ओरिजिनली मतलब डिस्काउंट के पहले उसकी प्राइस 300 थी, मतलब वो मार्क प्राइस है। अब डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस क्या होगी वो अपने को कैलकुलेट करना है, मतलब एसपी वी हैव टू कैलकुलेट हियर। समझ में आ गया सभी लोगों को, ये चीज सभी लोगों को क्लियर है क्या। एसपी अपने को क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर किसी का चार्ट सेक्शन डिसेबल होगा तो वो लीव करके फिर से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। यही मैं चीज यहाँ पे साइड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखो मार्क प्राइस गिवन था, मार्क प्राइस कितना है, 300 रुपीज है। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस अपने को कैलकुलेट करनी थी, क्वेश्चन मार्क। यस सर। उसके डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का। टेक्स्ट आपको ओपन करके रखना है, 25% का डिस्काउंट है ना। अब 25% का डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जा रहा है, बताओ। 25% का डिस्काउंट किसके ऊपर, ऑन एसपी की शर्ट। एमपी, एमपी, वेरी गुड, ऑन एमपी, एमपी के ऊपर दिया जा रहा है। जो टैग होता है ना, प्राइस टैग होता है ना, उस प्राइस टैग के ऊपर दिया जा रहा है, ठीक है। 300 रुपए का जो शर्ट था जूडियो में, उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है 25% का, ठीक है। तो बेस वैल्यू क्या होगी, एमपी। अब बेस वैल्यू के लिए ऑन एंड ऑफ मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब बेस वैल्यू के लिए क्या होता है, बेस वैल्यू 100% होती है, ये मैंने बोला था। बेस वैल्यू क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। अब 100% माइनस 25%, एसपी कितना आएगा, एसपी कितना परसेंट आएगा, 75%, वेरी गुड, एसपी कितना आएगा, 75%, ठीक है। एसपी कितना आएगा, 75%। अगर किसी को डाउट है तो तब के तब पूछते जाओ। तो इसका मतलब इसे कैसे रीड करेंगे अपन, ये लिखना तो सभी लोगों को समझ में आ गया ना, ये फ्रेमिंग करना है एंड लिखना भी है यहाँ पे। गिवन दैट एमपी इज इक्वल टू 300 रुपीज, एसपी वी हैव टू कैलकुलेट, discount is given 25%, therefore we can say that or we know that, इक्वेशन कौन फ्रेम करके बताएगा, हमें एसपी निकालना है, इक्वेशन फ्रेम करके कौन बताएगा, जो निकालना है उसके पास वाला परसेंटेज रीड करो। वॉइस पे अगर कोई बता रहा है तो मेरा मतलब मोबाइल का जो वॉल्यूम है वो कम है, एंड लैपी में जो माइक है ना उसका प्लग अटैच है तो मुझे सुनाई नहीं देगा। तो पहले आपको चार्ट में बताना है, ठीक है। अगर चार्ट में इम्पॉसिबल है बताना, अगर वॉइस में पूछना चाहते हो तो फिर भी एक बार चैट में बता दो कि सर मैं वॉइस में बताना चाहता हूँ, प्लीज एक बार सुनो। तो मैं वॉल्यूम रेज करके सुनूंगा तुम्हारे डाउट वगैरह। क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा,
इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 75% ऑफ, ऑफ के बाद क्या आएगा, 75% ऑफ। एक हिंट दे देता हूं मैं, 75% ऑफ, 75% ऑफ, ऑफ के बाद क्या आएगा, एमपी। वेरी गुड, ऑफ किसके पास है, बेस वैल्यू क्या है, एमपी है। तो 75% ऑफ एमपी इज इक्वल टू, इज के बाद कौन सा नंबर आएगा, इज के बाद वही नंबर आता है जिसके पास वो परसेंटेज है, मतलब एसपी। इक्वेशन सभी लोगों को समझ में आ गया। वैसे ही 25% ऑफ एमपी इज डिस्काउंट, वैसे ही 100% ऑफ एमपी इज एमपी। ऐसे तीन चार इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। 75% इज इक्वल टू एसपी, हाँ वेरी गुड। तो आगे देखते हैं, 75%, 75% मतलब 3/4, ठीक है। एमपी क्या है, 300 रुपए है। एमपी कितना है, एमपी 300 रुपए है। अब 3/4 भी आप लिख सकते हो, या फिर 75/100 भी लिख सकते हो। 75/100 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 300 के 2 जीरोस एंड 100 के 2 जीरोस यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। 300 के 2 जीरोस एंड 100 के 2 जीरोस कैंसिल आउट हो रहे हैं, एंड फाइनली मुझे मिल जाएगा 75 into 3, एंड 75 into 3 क्या आ जाएगा, 225 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी वो टी शर्ट की, सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो जूडियो के टी शर्ट की 225 रुपीज। सभी लोगों को क्लियर है ये क्वेश्चन, कैसे लिखना है समझ में आ रहा है सभी लोगों को। क्लियर है वैष्णवी, सॉरी वर्षिनी, सम्राट, यश, मंथन, निधि, जानवी, मनस्वी, समर्थ, क्लियर है समर्थ, ओके। जानवी क्लियर है, निर्भय, ओके। तो आगे बढ़ते गए, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन था। 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5th नंबर के क्वेश्चन में गिवन है कि द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इन 2015 was 60 एंड 100 इन 2025। देखो 2015 में 60 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था, 2025 में 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। तो पेट्रोल 10 साल में कितने से बढ़ गया, कितने रुपए से बढ़ गया, 40 रुपए से बढ़ गया, ठीक है। 40 रुपए से बढ़ गया किसके ऊपर, 60 या फिर 100 के ऊपर। 40 रुपीज इंक्रीज ऑन 60, वेरी गुड। तो 60 बेस वैल्यू होगी, आपको क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज, मतलब कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज मतलब क्या, 40 से बढ़ा है ऑन 60, ऑन वाली वैल्यू ऑलवेज डिनोमिनेटर में, तो 100 पे कितने का, कैंसिल करूंगा 2020 से तो क्या मिल जाएगा, 2/3, एंड 2/3 इंटू 100 मतलब 66.66%। ये सम्राट थोड़ा फ्रैक्शन टू परसेंटेज के ऊपर काम करो, ठीक है। आर्यन 4th क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया क्या, तुमने अभी ज्वाइन किया है कि तुम स्टार्टिंग से थे 4th क्वेश्चन में। अगर अभी ज्वाइन किया है तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा इजीली। एंड अगर पहले से थे तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर अभी ज्वाइन किया है तुमने तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। तो ये समझ में आ गया 5th नंबर का क्वेश्चन। एक बार मैं 4th की रिवीजन ही करवा देता हूँ ना। देखो 4th में क्या बोला है, 4th में बोला है कि
क्लॉथिंग शॉप है, 25% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस किसकी कितनी है, उसकी 300 है। एंड निकालना क्या है, अनवर कितने पे करेगा। अब पे करेगा मतलब क्या, सेलिंग प्राइस हो जाएगी एज कंपेयर टू अपने को शॉपकीपर। मान लीजिए कि आप जूडियो के मालिक है, जूडियो के मालिक है, तो आप अनवर को सेल कितने में कर रहे हो वो निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे अज्यूम करो कि आप जूडियो के मालिक हो। एक सेकंड, हॉटस्पॉट आई थिंक बंद होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि आप जूडियो के मालिक हो, एंड आप जूडियो के मालिक हो, तो आप कितने में, मतलब आप कितने में ये चीज सेल करोगे, ये आपको निकालना है, ठीक है। कस्टमर बाय करेगा मतलब क्या, आप बेच रहे हो ना। कस्टमर बाय करेगा मतलब क्या, आप कितने में सेल कर रहे हो। अब ये जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस का मीनिंग क्या है, डिस्काउंट देने के पहले। अब डिस्काउंट देने के पहले मतलब क्या, वो मार्क प्राइस है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ पे सोल्व किया था अपन ने, हाँ यहाँ पे सोल्व किया था। तो देखो, डिस्काउंट देने के पहले मतलब क्या, डिस्काउंट देने के पहले मतलब वो जो टी शर्ट है, टी शर्ट के प्राइस टैग के ऊपर 300 रुपए लिख के था, ठीक है। एंड प्राइस टैग मतलब मार्क प्राइस की वैल्यू 300 आ जाएगी। फिर 300 के ऊपर डिस्काउंट मिला है 25% का। अब जो भी डिस्काउंट दिया जाता है 25% का, किसके ऊपर दिया जाता है, ऑन एमपी। ऑन मतलब वो बेस वैल्यू हो जाएगी, एंड बेस वैल्यू मतलब वो 100% हो जाएगा, ठीक है। अब 100% के ऊपर 25% का डिस्काउंट दिया है, मतलब ये एसपी हो जाएगा 75%। एसपी अगर 75% हो जाएगा, इसका मतलब इक्वेशन कैसे फ्रेम करना है, 75%, 75% ऑफ एमपी इज एसपी। 75% ऑफ एमपी इज एसपी। 75% की जगह पे 75/100, एमपी की जगह पे 300, एंड एसपी अपने को निकालना है। कैलकुलेशन करोगे तो 225 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक यहाँ पे नंबरिंग गलत है। ये आ जाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन, ये आ जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो। सैमसंग बॉट अ कार of 4,40,000 after getting 50% discount from the car dealer. What was the original price of the car? क्या बोला है, सैमसंग बाय करता है, ठीक है। सैमसंग बाय करता है 15% के डिस्काउंट मिलने के बाद। तो ये वैल्यू की क्या होगी, 4,40,000 क्या होगी, एसपी होगी, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, एसपी होगी, मतलब इतने में खरीदता है, 15% का डिस्काउंट मिलने के बाद। तो ओरिजिनल प्राइस निकालो, मतलब उसकी मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। उसकी मार्क प्राइस आपको निकालनी है, समझ में आ गया। एमपी आपको कैलकुलेट करना है। तो 4,40,000, 15% का डिस्काउंट। यहाँ पे सॉल्व करते हैं नीचे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो सैमसंग है, सैमसंग जो खरीद रहा है वो है 4,40,000, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू मतलब मार्क प्राइस वी हैव टू कैलकुलेट। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 15% का। डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, बताओ, डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, मार्क प्राइस के ऊपर। वेरी गुड, डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस। तो ऑन मार्क प्राइस, ऑन या फिर ऑफ अपन बेस वैल्यू के लिए यूज करेंगे। एंड ऑन मतलब ये कितना परसेंट होता है, 100% होता है, ठीक है। तो 100% -15%, एसपी कितना आ जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा, बताओ। 100 - 15, 100 - 15, एसपी विल बी 100 रुपए की चीज है,
15 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा तो कितने में बेचूंगा वो? सिंपल ही तो है, यहाँ पे क्यों टाइम लग रहा है? हाँ 85%, वेरी गुड, शायद मुझे ही चैट लेट आ रहा है। 85%, ओके। तो 85% क्या हो जाएगा? एसपी। अब मुझे निकालना क्या है? एमपी। ओके। गिवन क्या है? एसपी। तो मैं इक्वेशन कैसे फ्रेम करूंगा? वो गिवन वगैरह आप लिखते जाओ, ठीक है। गिवन आप लिखते जाओ, मतलब सेल, मतलब आर्यन खरीदता कितने में है वगैरह वगैरह, जो भी नाम होगा। एमपी कैलकुलेट करना है वगैरह, डिस्काउंट 15% का है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, वी नो दैट इक्वेशन कौन फ्रेम करेगा? इक्वेशन फ्रेम करके बताओ। यही एक इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पे, तो इसीलिए ऑन एंड ऑफ याद रखना जरूरी है। इक्वेशन कैसे फ्रेम होगा? हाँ, 85% ऑफ एमपी इज एसपी। वेरी गुड, आर्यन ने सही फ्रेम किया। 80%, 85% ऑफ एमपी इज एसपी। समझ में आ गया? 85% ऑफ एमपी इज एसपी। तो 85% ऑफ एमपी इज मतलब इज इक्वल टू इज एसपी। इस इक्वेशन में किसी को डाउट है? नहीं ना, ठीक है। अब 85% मतलब क्या आ जाएगा? 85/100 आ जाएगा। एमपी निकालना है, एसपी की वन है 4,40,000। ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, 85/100 को उस डायरेक्शन में भेज देते हैं, राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। 85/100 उस डायरेक्शन में चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब ये 4,40,000 जो है, तो 85/100 उल्टा होने के बाद क्या हो जाएगा? 100/85। ठीक है। अब इसे डिवाइड करो 5 से वगैरह। तो यही एनसीईआरटी में मतलब कैसे भी नंबर्स दे जो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस बार के मतलब टेक्स्ट बुक में ऐसे ही नंबर्स है। 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 17 आ जाएगा। यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 5 8 40, फिर से 5 8 40, 88,000 आ जाएगा। ठीक है। एंड 88,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 88,000 के पीछे और 2 जीरो लग जाएगी। एंड 17 से डिवाइड कर। ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा गाइस? 17 5 जा 85। ठीक है। 88 1 2 3 4 5। 17 5 जा 85। 3 बचा, 0 बचा, 17 1 जा 17। फिर से 13 बचा, 0 बचा, 17 7 19 फिर से 11 बचा, 0 बचा, 17 सतम 2 10 से, फिर से 8 बचा, 0 बचा, 17 चौक 68, फिर से 12 बचा, 0 बचा। ठीक है। ये आंसर आई थिंक आना चाहिए। है क्या?
ठीक है, करेक्ट है नहीं है? हाँ, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, पॉइंट में वगैरह नहीं कैलकुलेट करोगे तो। क्वेश्चन में क्या गिवन था ये? क्वेश्चन किसका था? हाँ, अब देखो सिंपल सी चीज है कि कार आई थिंक क्या खरीद रहा है वो, कार खरीद रहा है ना? खरीद रहा क्या था वो, कार खरीद रहा था क्या? वो एचडीएफसी बैंक से कॉल आया था। हाँ, कार ही खरीद रहा था। तो मुझे एक बात बताओ, कार की प्राइस कभी पॉइंट में थोड़ी ना होगी। कार की प्राइस कभी पॉइंट में थोड़ी ना होगी। तो मतलब यहाँ पे नंबर ही ऐसे गिवन है इस एनसीईआरटी की बुक में कि ज्यादातर आपको ऐसे पॉइंट में सवाल आ जाएंगे, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। कई कई जगह पे तो पीपल भी ऐसे पॉइंट में आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने नंबरिंग चेंज की थी वो रवा वाले क्वेश्चन में, सॉरी स्टूडेंट वाले क्वेश्चन में। टेक्स्ट बुक में 160 गिवन है, मैंने आपको 150 दिया था। ठीक है, 150 लेने के बाद 36 गर्ल्स आ रहे थे उसका आंसर। तो ये क्वेश्चन आई होप कि सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मतलब ऐसे ही नंबर्स दूंगा मैं जो कि आपको कट हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। 1600 पीपल वर वोटेड इन इलेक्शन एंड विनर गॉट 500 वोट। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट डिड द विनर गेट? ठीक है, अब विनर को कितने मिले हैं? 500। टोटल कितने हैं? 1600। तो 100 में से कितना क्या आ जाएगा? ऊपर के 20 नीचे के 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5/16 मतलब 1/16 मतलब क्या होता है गाइस? 6.25। तो 5/16 क्या आ जाएगा? 31.25। ये 45 डेज से बोल रहा हूं मैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद कर लो। ये इतनी फास्ट वे में आना चाहिए। ठीक है, आई नो कि अभी आपकी उम्र कम है, मतलब ये ज्यादा थोड़ा हाई चैप्टर आ गया, हाई लेवल का चैप्टर आ गया, एक ही चैप्टर में काफी ज्यादा कंसेप्ट है। बट फिर भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, आपकी मेमोरी मतलब हमारे कंपैरिजन में भी ज्यादा शार्प है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31.25 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 31.25%। इसका मतलब क्या आ जाएगा? उसको कितने वोट मिले विनर को? 500 वोट मिले, मतलब 31.25% वोट मिले। ठीक है, बाकी ये तो मतलब एक एक्टिविटी बेसिक क्वेश्चन है। कैन यू गेस द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्टूड फॉर द इलेक्शन? तो मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए? 1600 टोटल वोट्स है, विनर को मिल रहे हैं 500। तो मिनिमम दो हो गए क्या? अगर मिनिमम दो हो गए तो लूजर को मिल जाएंगे 1100। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है क्या कि लूजर को 1100 मिल रहे हैं? हाँ, पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए फिर दो तो नहीं हो सकते, मिनिमम दो नहीं हो सकते। तो ऐसे समझो कि मिनिमम तीन है, फिर एक एक इंक्रीज करते जाओ। ऐसे समझो कि मिनिमम तीन लोग हैं। अब मिनिमम तीन है, इसका मतलब एक 500 का है, तो ये दोनों की एडिशन 1100 आएगी। दोनों की एडिशन 1100 आएगी, तो ऐसे भी हो सकता है एक 500 का एक 600 का है। क्या ये पॉसिबल है? तो ये 500 वाला विनर रहेगा? नहीं रहेगा, ऑब्वियसली 600 वाला विनर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दो नहीं होंगे, मिनिमम कितने लोग होंगे? सॉरी, तीन भी नहीं होंगे, मिनिमम और एक बंदा ऐड करना होगा, मिनिमम चार लोग होंगे। जैसे कि इन तीनों की जो एडिशन है वो, इन तीनों की एडिशन कितनी आ जाएगी? इन तीनों की एडिशन आ जाएगी 1100, एंड इन तीनों की एडिशन 1100 है। इसका मतलब मिनिमम चाहिए मुझे, मैक्सिमम नहीं। इन तीनों की एडिशन 1100, इसका मतलब अब मैं यहाँ पे स्प्लिट कर सकता हूँ। 3 से भी डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको 300 समझ लेते हैं, इसको 400 समझ लेते हैं, एंड इसको 400 समझ लेते हैं। ठीक है, चार लोग चाहिए। समझ में आ गया सभी लोगों को? 500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 400 टोटल 1600। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आदत डाल लो एक एक घंटा बैठने की। मैं जब बैंकिंग की क्लासेस लेता हूँ ना तो 4 4 घंटे के लेता हूँ, हिलने भी नहीं देता किसी लोगों को। ठीक है, तो अभी से आदत डाल लो, अच्छी बात है, मतलब थोड़ा
ब्रेक चाहिए क्या 5-2 मिनट का? 2-3 मिनट का ब्रेक होगा तो ब्रेक ले सकते हैं वैसे। देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस इन 2024। 2024 में प्राइस कितना था? 38 था। ठीक है, तो 2024 में प्राइस कितना था? 38 रुपीज था। आगे क्या बोला है, 42 प्राइस बन चुका है, 42 रुपीज प्राइस बन चुका है 2025 में। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मतलब कितने से महंगाई यहाँ पे बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है? 4 रुपए से बढ़ गई है महंगाई। 4 रुपए से बढ़ गई है किसके ऊपर? 4 रुपीज इंक्रीज ऑन 38 और 42। 4 रुपीज इंक्रीज ऑन। एक सेकंड, सभी लोगों को मतलब दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन अच्छे से? स्क्रीन दिखाई दे रही है? मेरी तो स्क्रीन यहाँ पे स्टक हो गई है। एक सेकंड में देख लेता हूँ क्या इशू है तो। फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेट। अब दिखाई दे रही है स्क्रीन सभी लोगों को? आई थिंक मेरा नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ है? ऑन 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 38 रुपए के ऊपर। ठीक है, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 38 रुपए के ऊपर। तो 4 रुपए का फायदा हुआ 38 रुपए के ऊपर, तो 100 पे कितने का? कैसे सोल्व किया जा सकता है? 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 2 जा एंड 19। 2/19 की वैल्यू क्या होती है गाइस? एक सेकंड अभी मत बताना, एक सेकंड मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन आई थिंक हैंग हो रहा है। वो मोबाइल नेटवर्क पर भी, मोबाइल में भी चल रहा है ना, तो चैट पढ़ने के लिए मोबाइल से भी लॉग इन करना पड़ता है। एक सेकंड गाइस, वो नेटवर्क मैंने एयरटेल पे स्विच कर लिया है, अभी आई थिंक नेटवर्क इशू नहीं होगा। हाँ, अभी क्लियर है। तो क्या आ जाएगी 2/19 की वैल्यू? 2/19 की वैल्यू क्या आ जाएगी? समर्थ, तुम्हारा नेटवर्क चला गया था ना, तो तुम एक बार रिकॉर्डिंग से देख लो ना वो क्वेश्चन।
क्योंकि बाकी के 15 लोग मतलब वेट कर रहे हैं ना, और ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है। मतलब अगर एक्सप्लेन करने के बाद समझ में नहीं आ गया तो आपको डाउट पूछना है, ठीक है। अगर आपके एंड से नेटवर्क इशू है, या फिर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर आपने लीव किया है, तो आप रिकॉर्डिंग से वो बाद में देख सकते हो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन है। देखो 1/19 क्या होता है? 1/19 होता है 5.26, ठीक है। तो 2/19 क्या हो जाएगा? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 10.52। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10.52%। 0.52% से, ठीक है, 52 आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड बिकम्स 90। एक नंबर है जो 20% से बढ़ के 90 हो रहा है, तो उस नंबर की वैल्यू निकालो। उस नंबर की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। एक नंबर है जो 20% से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है, एंड वो नंबर बिकम्स 90 आफ्टर इंक्रीज। तो वो नंबर क्या होगा? नंबर को एक्स ले सकते हो आप। लेट द गिवन नंबर बी एक्स, लेट द गिवन नंबर बी एक्स। ओके, तो कैसे सॉल्व करोगे? अगर गिवन नंबर एक्स है तो मुझे एक बात बताओ, 20% इंक्रीज किस पे हुआ है? ऑन एक्स पे हुआ है कि 90 पे हुआ है? एक्स पे हुआ है। 20% इंक्रीज ऑन एक्स, मतलब ये कितना परसेंट होगा? 100% होगा। अगर ये 100 है तो 100 + 20 क्या आ जाएगा? 120% आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो नया वाला नंबर है, ये जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर क्या हो जाएगा? 120%। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 120% ऑफ न्यू नंबर, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट 90, 120% ऑफ 90 इज इक्वल टू एक्स। ओके, 120% मतलब क्या? 120/100। 120/100 मतलब 6/5, क्योंकि 20% क्या होता है? 1/5। 120% बनाने के लिए दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई, तो 120% क्या आ जाएगा? 6/5। 6/5 इंटू 90 इज इक्वल टू एक्स। 5 से डिवाइड करूंगा 90 को तो क्या मिल जाएगा? 18। एंड 18 इंटू 6 क्या मिल जाएगा? 108। ओके, तो वो जो नंबर था वो नंबर क्या था? एक सेकंड, सॉरी, 18 नहीं आएगा, नहीं। 6.5, हाँ 18 ही तो आएगा। क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन। अ नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड बिकम्स 90। अच्छा, इक्वेशन ही तो गलत फ्रेम किया है, वही तो मैं बोलूं। हाँ वही तो, इक्वेशन ही गलत फ्रेम किया है, क्योंकि 120% एक्स ऐसे होगा। 120% इज न्यू नंबर। इसके पास जो भी मैं परसेंट लिख रहा हूँ वो वैल्यू आ जाएगी। तो 120% इज क्या आ जाएगा? इज मतलब इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू के बाद कौन आएगा? ये जो परसेंट है, ये परसेंट किसके पास दिख रहा है? ये परसेंट दिख रहा है मुझे 90 के पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। हाँ अब करेक्ट है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा गाइस मुझे इक्वेशन? 6/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90। 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 6 से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा?
6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 इंटू 5 क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 15 इंटू 5 एंड 15 इंटू 5 मतलब 75। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 75। रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, 75। ठीक है, ये क्वेश्चन में डाउट है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 buffaloes 80,000 each. Okay, on one of them he made a profit of 5% and on another he made a loss of 10%. एक मिल्कमैन है, वो 2 बफेलो बेच रहा है। ठीक है, एक मिल्कमैन है, वो 2 बफेलो यहाँ पे बेच रहा है। एक बफेलो के ऊपर उसे क्या मिल रहा है, एक बफेलो के ऊपर उसे 5% का फायदा मिल रहा है, 5% का प्रॉफिट मिल रहा है। दूसरे के ऊपर 10% का क्या मिल रहा है, 10% का लॉस मिल रहा है। ठीक है, एंड दोनों वो 80,000 में बेच रहा है, मतलब 80,000 की एक, 80,000 की एक। हिज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस आपको निकालना है, मतलब ओवरऑल उसको फायदा हुआ कि लॉस हुआ वो आपको निकालना है। ठीक है, सॉल्व करिए, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो 2 बफेलो है, ये एक बफेलो एंड ये सेकेंड बफेलो। ठीक है, ये भी 80,000 में बेच रहा हूं मैं एंड ये भी 80,000 में बेच रहा हूं मैं। ठीक है, लिखना कैसे है, द प्राइस ऑफ ईच बफेलो इज 80,000। ठीक है, लिख के भी बता देता हूं ना, द प्राइस ऑफ ईच बफेलो इज कितना है, 80,000 है। एंड फायदा कितने का हो रहा है गाइस, फायदा हो रहा है, हाँ 5% का एंड एक के ऊपर 10% का लॉस। ठीक है, तो एक के ऊपर 5% का फायदा हो रहा है एंड दूसरे के ऊपर 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस से यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो देखो कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो यहाँ पे कितने का फायदा हुआ होगा, 5% ऑफ 80,000। ठीक है, ऑन फर्स्ट बफेलो, ऑन फर्स्ट बफेलो प्रॉफिट इज, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 5% ऑफ टोटल वैल्यू दैट इज 80,000। क्या आ जाएगा इसका, 5%, 10% क्या होगा, 8,000, 5% क्या होगा, 4,000। 5% की वैल्यू 1/20, 1/20 इंटू 80,000 एंड इट विल बी इक्वल टू 4,000। मतलब 4,000 रुपए का फायदा हुआ है फर्स्ट बफेलो के ऊपर। ठीक है, अब ऑन सेकेंड बफेलो, ऑन सेकेंड बफेलो लॉस इज 10%। तो 10% लॉस किसके ऊपर हुआ है, 10% लॉस हुआ है 80,000 के ऊपर। तो 10% ऑफ 80,000, 10% ऑफ 80,000 क्या आ जाएगा, 8,000। इसका मतलब 8,000 रुपीज का क्या हुआ है यहाँ पे, लॉस। ऊपर प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 4,000 का। तो ओवरऑल क्या हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ है कि लॉस ज्यादा हुआ है, ओवरऑल क्या आ जाएगा, देयरफॉर ओवरऑल ही suffers a loss of 4,000। ठीक है, 4,000 का फायदा हुआ है, 8,000 का नुकसान हुआ है, तो ओवरऑल से 4,000 का लॉस हुआ है। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो यहाँ पे ऐसे फाइनल लाइन आपको लिख लेनी है। अब एग्जाम में ये बफेलो वगैरह मत ड्रॉ करना।
ये तो बस एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है। ऐसे आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट बफेलो, सेकेंड बफेलो, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस और प्राइस, एंड यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट, यहाँ पे आ जाएगा लॉस, यहाँ पे एसपी। ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एंड बीच में एक ऐसे दंडी दे देना ताकि समझ में आ जाए। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी लोगों को? कौन सा क्वेश्चन था ये? 10th नंबर का था ना? हाँ। अब 11th नंबर का क्वेश्चन करते हैं एंड 12th नंबर का। 12th नंबर का एंड 11th नंबर का एमसीक्यू बेस है। तो एक सेकंड पहले जितने भी चीजें मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी के साथ दिखे आपको। अब 11th नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो, पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन नेशनल पार्क इंक्रीज्ड बाय 5% इन लास्ट डिकेड। डिकेड मतलब क्या, 10 साल का ड्यूरेशन। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट इन लास्ट डिकेड इज पी। लास्ट डिकेड में पॉपुलेशन कितना है, पी है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डिकेड में पॉपुलेशन कितना था, पी था। लास्ट डिकेड में पॉपुलेशन कितना था, लास्ट डिकेड में पॉपुलेशन पी था, ओके। लास्ट डिकेड में पॉपुलेशन अगर पी था एंड 5% से इंक्रीज हुआ है एक डिकेड में। एक डिकेड में कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 5% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 5% से इंक्रीज हुआ है। तो पॉपुलेशन लास्ट डिकेड में पी है, तो अभी की पॉपुलेशन उसकी क्या होगी वो निकालना है, ठीक है। मतलब उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन, उसे अपन कंसीडर कर लेते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए एन, ठीक है। मतलब एन की वैल्यू निकालना है। तो देखो, 5% इंक्रीज हुआ है किसके ऊपर, ऑन पी और ऑन एन। पी के ऊपर की एन के ऊपर 5% का इंक्रीज किसके ऊपर आया है, पी के ऊपर आया है, वेरी गुड। 5% का जो इंक्रीज है वो ऑन पी है। इसका मतलब इसे कैसे फ्रेम करेंगे, ऑन के लिए 100%, जो भी वैल्यू ऑन है वो 100% है। तो 100 प्लस 5% ये आ जाएगा 105%, ठीक है। तो कैसे फ्रेम करोगे, 105% ऑफ के बाद क्या आएगा, पी की एन, 105% ऑफ। हाँ, इस क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालूंगा एंड शाम को भी क्लास है 8 बजे। हाँ, 105% ऑफ पी इज इक्वल टू एन, एंड एन मतलब क्या था, एन मतलब था पॉपुलेशन नाउ, ओके। एन मतलब क्या था, प्रेजेंट पॉपुलेशन। एन मतलब क्या था, प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो 105% मतलब 105/100 इंटू पी इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब 105 को 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, पॉइंट कितने प्लेस कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। 105 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट कितने प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। हाँ, 1.05 होगा। आंसर विल बी 1.05, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा टू प्लेस, टू प्लेस क्यों, क्योंकि 100 के पीछे 2 zeros है। तो इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू न्यू पॉपुलेशन, ठीक है। तो 1.05 पी कहाँ पे दिख रहा है, 1.05 पी कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर सेशन खत्म कर देते हैं एंड शाम को 4th एंड 5th एक्सरसाइज करते हैं।
और कल सैटरडे को 6, संडे को रिवीजन करना है। ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इस लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन द सेम एज, मतलब कौन से स्टेटमेंट का मीनिंग इसी स्टेटमेंट जैसा है। एंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, द डिमांड ऑफ द कैमरा हैज फॉलन बाय 85% इन लास्ट डिकेड। तो कैमरा की डिमांड कितने से कम हो गई है, फॉलन बाय बोला है। मैंने आपको क्या बोला था, बाय एंड टू वाली एक चीज बताई थी मैंने। कभी भी बाय हो, कभी भी बाय वर्ड हो, तो वो बाय वर्ड दो लोगों के बीच का डिफरेंस होता है। एंड टू हो, इसका मतलब वो फाइनल वैल्यू होती है, ठीक है। तो 85 कहाँ पे आएगा, 85 कौन से कलर के बॉक्स में आएगा, 85 रेड कलर के बॉक्स में आएगा, ऑरेंज कलर के बॉक्स में आएगा, कि ब्लू कलर के बॉक्स में आएगा। कहाँ पे आएगा 85, हाँ वेरी गुड निर्भय, ब्लू कलर के बॉक्स में आएगा। क्योंकि यहाँ पे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉलन बाय 85। बाय कहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 85%, ठीक है। बाय कहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 85% आ जाएगा। अब कोई चीज 85% से फॉल हो रही है, मतलब रिड्यूस हो रही है, तो 100% में से 85% चले जाने के बाद क्या मिल जाएगा, 15% बचेगा। क्या बचेगा, 15% बचेगा। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट इस सेंटेंस को वैलिड कर रहा है। फर्स्ट रीड करके देखो, द डिमांड नाउ इज 85। अभी डिमांड 85 है क्या, अभी डिमांड कितनी है, 15 है, 85 नहीं है, तो फर्स्ट गलत आ गया। द डिमांड डिकेड एगो वाज 85, डिकेड एगो कितना था, 100 था, 85 नहीं था, तो सेकंड भी गलत। द डिमांड नाउ इज 15, द डिमांड नाउ इज 15, इज इट राइट, थर्ड वन, वेरी गुड। So the answer will be option number C. The demand now is 15% of the demand decade ago. एक्सरसाइज में किसी को कोई प्रॉब्लम है, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना है 2x पे, खुद से प्रैक्टिस करके देखना, खुद से सॉल्व करके देखना, लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। 8 क्लास में भी सेम प्रॉब्लम है, 7th क्लास में भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लिख ही नहीं पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से लिखने की कोशिश करो। लिखना मतलब क्या, सभी चीजें आप डिटेल में लिखना चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में अपन ने लिखा है। डायग्राम भी निकालिए, उसके नीचे गिवन वाला भी दिया है। एंड लास्ट लाइन भी लिखनी है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द टी शर्ट is 225 rupees. Okay, selling price of the t-shirt is 225 rupees. हाँ सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना। देखो आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दी है, बस है, सभी चीजें है, ठीक है। भीग के जाने की जरूरत नहीं है, कोई जिला परिषद के स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो आप, अच्छे स्कूल में हो सभी लोग, ठीक है। अच्छी यूनिफॉर्म है, फैसिलिटीज अवेलेबल है, सभी चीजें है, टीचर भी मेहनत करते हैं, सभी टीचर अच्छे हैं, ठीक है। तो मैंने पढ़ा है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व किए, एग्जाम्पल भी सॉल्व करने के बाद भी आगे एक घंटा नोट्स लिखता था।
नोट्स लेके पीडीएफ बना के आपको एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करता था, ताकि अगर किसी को 6 महीने बाद रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो अच्छे से सिस्टमेटिक वे में आपके पास कोई ना कोई नोट्स हो रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ऐसे 1 के पेपर तक 3-4 महीने ऑलरेडी हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का ऐसे कहना था कि पीडीएफ मत दो, तो ठीक है, मैंने फिर स्कूल में ही पढ़ाना चालू कर दिया है, स्कूल में ही लिखवा के देना चालू कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, डायग्राम निकालने से समझ आ जाता है। वॉइस वॉइस इशू आ रहा है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। अभी ठीक है वॉइस? हाँ, अभी करेक्ट है। तो मैं बोल रहा था कि ये डायग्राम निकालने से ना तो आपको थोड़ा रफ वर्क समझ में आ जाता है कि इक्वेशन कैसे फ्रेम करना है, एक्यूरेसी बढ़ती है ना, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है, तो डायग्राम निकाल। अभी सही है? वो नेटवर्क इशू हो रहा था थोड़ा। तो ठीक है, अभी सेशन खत्म कर देते हैं, प्रैक्टिस करो। मैंने 3 एक्सरसाइज यहाँ पे अच्छे से करवाई है। आज शाम को 8 PM को, 8 बजे सेकेंड मतलब फोर्थ एक्सरसाइज करते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ फिगर इट आउट करते हैं, एंड कल करेंगे लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, आज फोर्थ एंड फिफ्थ एक्सरसाइज करते हैं शाम को, एंड कल करेंगे लास्ट एक्सरसाइज। तो रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। जो मैंने क्लास में टेस्ट लिए थे वो क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि वो केस बेस्ड क्वेश्चंस है। वैसे क्वेश्चंस 4 मार्क 5 मार्क के लिए आपको दिख सकते हैं, SA1 में, FA1 में, क्योंकि वो उस लायक ही है वो क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है सर। किसी को कोई डाउट है? नो। कौन से क्वेश्चन चेंज, मतलब क्लास टेस्ट में? आज लेने वाले थे ना क्लास टेस्ट, बट आज छुट्टी है ना स्कूल को। तो अभी सैटरडे को अगर लेक्चर मिलता है तो टेस्ट लेंगे, सेम टेस्ट अगेन, सेम क्वेश्चन विल बी देयर, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट आपने अच्छे से सॉल्व नहीं किया है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो वही टेस्ट आपको फिर से देना है। ठीक है, अगर कल टाइम मिलता है, लेक्चर मिलता है तो टेस्ट लेंगे, नहीं तो अच्छे से पढ़ के तैयार रहो। ठीक है, रिवीजन अच्छे से करो। मैथ्स में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा आप लोगों को, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड क्लास में भी थोड़ा अटेंशन दिया करो। ठीक है, अगर कोई भी फ्रेंड बातें कर रहा है तो आपको बस अटेंशन देना है, एंड अगर कोई इशू है, किसी से डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आप क्लास टीचर को बता ही सकते हो वैसे। तो कल फाउंडेशन होगी नहीं होगी पता नहीं ना, क्योंकि FA1 के पहले फाउंडेशन मत लो, रिवीजन ही लो, ऐसे भी बोल सकते हैं सर, इसीलिए। ठीक है, तो सभी को टेक केयर, बाय, मिलते हैं 8 PM को। बाय सर।